इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। संस्कृत को पढ़ने वाले छात्र को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को अब यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। जुलाई से राज्य सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। पोर्टल के जरिए छात्रों को आवेदन करना होगा। एमपी में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। राज्य सरकार 900 शिक्षकों की भर्ती करेगी। अतिथि शिक्षकों को भी सरकार नियुक्त करेगी। परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज ने ऐलान किया था। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। जुलाई से राज्य सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। पोर्टल के जरिए छात्रों को आवेदन करना होगा। एमपी में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। राज्य सरकार 900 शिक्षकों की भर्ती करेगी। अतिथि शिक्षकों को भी नियुक्त करेगी सरकार। परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज ने ऐलान किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप मिलेगी। जुलाई से राज्य सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप देने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने परशुराम जयंती के अवसर पर यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। और जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार जो है वो स्कॉलरशिप देती है, ठीक इसी के तर्ज पे संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको भी स्कॉलरशिप देने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। और इसकी शुरुआत जुलाई से होगी। छात्रों को बाकायदा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जुलाई से छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार संस्कृत को ज्यादा बढ़ावा देने जा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में खाली पड़े जो संस्कृत के पद हैं, उनको राज्य सरकार भरने जा रही है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जब तक भर्ती नहीं होगी, उस वक्त तक अतिथि शिक्षकों की भी सेवाएं ली जाएगी। करीब मध्य प्रदेश में 900 से अधिक संस्कृत के जो पद हैं, वो राज्य सरकार भरने जा रही है। और एक बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री का एक और दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में परशुराम की जीवनी पढ़ाई जाएगी और इसके अलावा गीता का सार भी पढ़ाने की कवायद जो है वो राज्य सरकार शुरू करने वाली है। तो कल कैबिनेट की बैठक से पहले ही पाठ्य पुस्तक समिति को मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि आगामी सत्र में जो है वो इस विषय को शामिल किया जाए। परशुराम की जीवनी और गीता का सार जो है वो छात्रों को पढ़ाया जाए, जिससे सामाजिक समरसता बने। इन तमाम बिंदुओं को लेकर राज्य सरकार ने कवायद पूरी कर ली है और जुलाई से ही इसका लाभ मिलेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार कुछ अमेंडमेंट भी कर सकती है। हालांकि जो एसटी, एससी और ओबीसी को जो स्कॉलरशिप मिलती है, क्या उसी के बराबर ही संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी? तो ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अभी एक कमेटी बनाने का सरकार ने फैसला किया है, जो कमेटी सरकार को सिफारिश करेगी और उसके बाद ही सरकार इस स्कॉलरशिप प्रणाली को लागू करेगी। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 महीने के अंदर ही इस योजना का प्लानिंग की जाए और 2 महीने के अंदर ही इसकी रिपोर्ट पेश की जाए, जिससे जुलाई के वक्त जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो उन्हें स्कॉलरशिप का फायदा मिल सके। इस विषय पे कल मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, क्योंकि आगामी चुनाव भी है और ऐसे में एक जो 10% का एक ब्राह्मण वोट है, सरकार को वो मिल सके, इसके लिए सरकार जतन कर रही है। और हालांकि ये मांग काफी पुरानी है, लेकिन राज्य सरकार अब इसको अमली जामा पहनाने में जुट गई है। एक जो विषय है कि पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। अभी मौलाना और काजी को बाकायदा मानदेय राज्य सरकार देती है, लेकिन पुजारी और पुरोहितों को राज्य सरकार की ओर से जो है वो वेतनमान या सैलरी उन्हें नहीं दी जाती। लेकिन मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि 5,000 रुपए हर महीने उन्हें दिया जाएगा। इसकी योजना भी बनाने के लिए कल मुख्यमंत्री ने कहा है और सामान्य वर्ग आयोग से सिफारिश की है कि इसमें क्या नए बदलाव हो सकते हैं। समिति के जो सदस्य है वो इस पर चर्चा करें और राज्य सरकार को सिफारिश करें, जिससे राज्य सरकार भी इन तमाम विषयों पर चर्चा कर सके। जी विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये एक कदम कह सकते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और जुलाई से राज्य सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप देने की तैयारी में है। पोर्टल के जरिए छात्रों को आवेदन करना होगा और छात्र स्कॉलरशिप पा सकते हैं।